अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। वीडियो के इस हिस्से में बहुत से जुमले शामिल किए गए हैं जिनकी मदद से आप अपनी वोकेबलरी को बेहतर कर सकते हैं। सो लेट्स किक ऑफ। तो हमारा पहला सेंटेंस है मतलब की बात करो। मतलब की बात करो यानी जो पॉइंट की बात है, जो असल पॉइंट है उसकी बात करो। कट टू द चेस, कट टू द चेस ये इंग्लिश ईडियम है जिसका मतलब है कट टू द चेस यानी गेट टू द पॉइंट, यानी वक्त ज़ाया मत करो, जो असल बात है वो कहो। कट टू द चेस, ये बात मेरी समझ से बाहर है। इट्स बियॉन्ड मी, इट्स बियॉन्ड मी ये बात मेरी समझ से बाहर है। कितनी शर्म की बात है। हाउ शेमफुल, हाउ शेमफुल कितनी शर्म की बात है। तुम जैसे लोगों से मैं बात भी नहीं करता। आई डोंट इवन टॉक टू द लाइक्स ऑफ यू, आई डोंट इवन टॉक टू द लाइक्स ऑफ यू। इस सेंटेंस में इवन का इस्तेमाल जुमले पर जोर देने के लिए है कि मैं बात भी नहीं करता। आई डोंट इवन टॉक, और तुम जैसे लोगों के साथ टू द लाइक्स ऑफ यू। आई डोंट इवन टॉक टू द लाइक्स ऑफ यू। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है या तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। आई हैव समथिंग अर्जेंट टू टेल यू, आई हैव समथिंग अर्जेंट टू टेल यू। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नो बिग डील, इट्स नो बिग डील ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी उससे बातचीत नहीं है, मेरी उससे बातचीत नहीं है इसका मतलब है कि मेरी उससे बातचीत किसी इख्तिलाफ की वजह से बंद है। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम। हमारी आपस में बातचीत बंद है या हमारी आपस में बातचीत नहीं है। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद ईच अदर, वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद ईच अदर। उसकी बातों में मत आना, ये उर्दू मुहावरा है। किसी को हम होशियार करने के लिए, किसी को ख़बरदार करने के लिए हम कहते हैं कि वो तुम्हें कहीं धोखा ना दे दे, कहीं तुम्हें बेवकूफ़ ना बना दे। तो हम इसे इंग्लिश में बनाते हैं डोंट बी फूल्ड बाय हिम, डोंट बी फूल्ड बाय हिम या डोंट बी डिसीव्ड बाय हिम। इधर उधर की हाँकना बंद करो, सीधी सीधी बात बताओ। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट सीधी सीधी बात बताओ। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश ये इंग्लिश ईडियम है। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश यानी इधर उधर की हाँकना बंद करो या इधर उधर की बात घुमा फिरा कर मत करो। इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना। किस मौजू पर बात हो रही है या किस मौजू पर बात चल रही है। What topic is under discussion, what topic is under discussion। हर एक से नरमी से बात करो। Speak gently to everyone, speak gently to everyone। तुम्हें वालिदैन की बात माननी चाहिए। You should obey your parents, you should obey your parents तुम्हें वालिदैन की बात माननी चाहिए। इस जुमले में बात मानने से मुराद फर्मा बरदारी है। You should obey your parents। ये बात बिल्कुल गलत है। It's totally wrong, it's totally wrong ये बात बिल्कुल गलत है। मुँह ही मुँह में मत बोलो, बुलंद आवाज़ में बात करो। स्टॉप मम्बलिंग, स्पीक आउट लाउड। मम्बल का मतलब होता है मुँह ही मुँह में बोलना जो आपको सही समझ में ना आए। स्टॉप मम्बलिंग, स्पीक आउट लाउड। हमारी इंग्लिश टीचर बहुत नरमी से बात करती है। आवर इंग्लिश टीचर इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन। सॉफ्ट स्पोकन का मतलब है नरम गुफ्तार, जो नरम और धीमे लहजे में बात करता हो। आवर इंग्लिश टीचर इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन।
डोंट टॉक बिहाइंड हिज बैक, उसकी पीठ पीछे बातें मत करो। डोंट टॉक बिहाइंड हिज बैक। टॉक बिहाइंड वंस बैक, टॉक बिहाइंड वंस बैक इसका मतलब है किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना या उसकी ग़ीबत करना। डोंट टॉक बिहाइंड हिज बैक। मेरी बात मत काटो, प्लीज़ डोंट इंटरप्ट मी। प्लीज़ डोंट इंटरप्ट मी, मेरी बात मत काटो। उन्होंने एक दूसरे से सरगोशी में बात की। They talked to each other in a whisper. They talked to each other in a whisper. In a whisper, सरगोशी में, यानी किसी के करीब जाकर बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में उससे बात करना कि ताकि दूसरा कोई और ना सुन ले। तुम फ़ोन पर किससे बात कर रहे थे? Who were you talking to on the phone? Who were you talking to on the phone? वो छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। They are always bickering over trivial matters. यहाँ लड़ने से मुराद बहस करना है। They are always bickering over trivial matters. बिकर का मतलब है बहस करना और ट्रिवियल का मतलब है गैर अहम मैटर्स, गैर अहम बातों पर, छोटी छोटी बातों पर वो आपस में बहस करते हैं। They are always bickering over trivial matters. ये बात कान खोल कर सुन लो। जब हम किसी की तवज्जो पूरी तरह से हासिल करना चाहते हैं कि ताकि जो मैं बात करूं वो उसे अच्छी तरह से समझ जाए, हम इसे इंग्लिश में बनाते हैं गेट दिस थिंग परफेक्टली क्लियर। गेट दिस थिंग परफेक्टली क्लियर, ये बात कान खोल कर सुन लो। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू प्राइवेटली। आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू प्राइवेटली, अकेले में। प्राइवेटली का मतलब है अकेले में। उसकी बातों को दिल पर मत लेना। डोंट टेक हिज वर्ड्स टू योर हार्ट। डोंट टेक हिज वर्ड्स टू योर हार्ट। रात गई बात गई। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। रात गई बात गई, यानी जो हुआ उसको जाने दो, भूल जाओ। लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहे। जब हम किसी को कोई राज की बात बताते हैं तो हम ये जुमला कहते हैं और इसे इंग्लिश में बनाते हैं जस्ट बिटवीन यू एंड मी। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, यानी ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहे। तमीज़ से बात करो। स्पीक रिस्पेक्टफुली। स्पीक रिस्पेक्टफुली, तमीज़ से बात करो। आज कोई ख़ास बात है? इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल टुडे? इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल टुडे? महंगाई आसमान से बातें कर रही है। आसमान से बातें करने का मतलब ये है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। इन्फ्लेशन हैज़ सोर्ड टू द स्काई। इन्फ्लेशन हैज़ सोर्ड टू द स्काई, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। ये बात गलती से मुंह से निकल गई। इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग। इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग, ये बात गलती से मुंह से निकल गई। अ स्लिप ऑफ द टंग का मतलब है ज़ुबान का फिसल जाना, किसी बात का गलती से, किसी लफ्ज़ का गलती से मुंह से निकल जाना। इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग। हुकूमत मसले पर बात करने से कतरा रही है। द गवर्नमेंट इज़ इवेडिंग द इशू। इवेड का मतलब है किसी मामले पर बात करने से गुरेज करना। द गवर्नमेंट इज़ इवेडिंग द इशू। शैतान की बात की और वो हाजिर। स्पीक ऑफ द डेविल, हियर ही इज़। जब हम किसी की बात कर रहे होते हैं और वो अचानक से आ जाए तो हम कहते हैं स्पीक ऑफ द डेविल,
हियर ही इज़ यानी शैतान की बात की और वो आ गया, या इतना भी कहना काफ़ी है कि स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल यानी शैतान की बात की और वो आ गया। वो बात का पक्का है। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो बात का पक्का है। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। ये मिसाल उन लोगों के बारे में दी जाती है जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन उनकी हैसियत इतनी होती नहीं है। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। बात लाख की, करनी खाक की। अ लॉन्ग टंग हैज़ अ शॉर्ट हैंड। ये मिसाल उन लोगों के लिए दी जाती है जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करते। अ लॉन्ग टंग हैज़ अ शॉर्ट हैंड। बात लाख की, करनी खाक की। बात कही पराई हुई। अ वर्ड स्पोकन इज़ एन एरो लेट फ्लाई। अ वर्ड स्पोकन इज़ एन एरो लेट फ्लाई। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।